मेरा नाम डॉक्टर फराज अली है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ। आज आपसे मुखातिब हूँ। दोबारा से ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में कुछ आगाही देना चाहता हूँ। उनके टाइप्स, उनकी अलामात, उनकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस, उनकी इन्वेस्टिगेशंस और उसके बारे में आगाही देना चाहता हूँ। ब्रेन ट्यूमर्स एब्डोमिनल ग्रोथ ऑफ सेल्स, इसको हम कहते हैं, ब्रेन में पाई जाती हैं और ये दो किस्म के होते हैं, या मैलिग्नेंट होते हैं या बिनाइन होते हैं। मैलिग्नेंट उनको कहा जाता है जो जड़ों वाले ट्यूमर्स होते हैं, जो बिनाइन उनको कहा जाता है जो बिना जड़ों वाले होते हैं। इनका फ़र्क क्या है? मैलिग्नेंट जो होते हैं, जो उनकी रिकरेंस बहुत ज़्यादा होती है, अगर हम निकालें तो दोबारा होने के चांसेस होते हैं और वो अर्ली ग्रोथ होती है, अर्ली रीग्रोथ होती है उनकी और दोबारा बन जाते हैं। बिनाइन उनको कहते हैं जो एक दफ़ा निकाल दें तो वो काफ़ी अर्सा निकाल देते हैं। अगर उनका कोई पोर्शन छोटा सा रह जाता है तो उसके बाद वो दोबारा ग्रो होते हैं, मगर वो उसको ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है, 10 साल 12 साल, समटाइम्स 15-20 साल भी लग जाते हैं। तो उनकी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर जाती है। अब आते हैं अलामात के ऊपर। अलामात जो है वो ब्रेन ट्यूमर की ब्रेन की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब या पिट्यूटरी ट्यूमर या पोस्टीरियर फोसा में हो तो इसकी डिफरेंट अलामात होगी। मैं कलेक्टिवली बता देता हूँ। अगर फ्रंटल में होगा तो चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा, गुस्सा आएगा, बर्दाश्त नहीं होगी बंदे को, पेशाब निकल जाएगा बंदे का। अगर पैराइटल में हो तो किसी भी साइड की वीकनेस या फालिज हो सकता है। और उसके अलावा अगर टेम्पल में होगा तो फिट्स होंगे, हेलुसिनेशंस आएंगी, जैसे कि अजीबोगरीब कोई खुशबू सुनाई देना, बोलने को अजीबोगरीब कोई आवाज़ें सुनाई देना। ठीक है। अगर हॉस्पिटल में होगा तो चीज़ें छोटी और बड़ी दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ और अलामत क्या हो सकती है? सर में दर्द, जो मोस्ट कॉमन है, सर में दर्द, अर्ली मॉर्निंग हेडेक जिनको हम कहते हैं, उसके साथ साथ वोमिटिंग हो या नाज़िया हो और उसके साथ साथ फिट्स हो और बेहोशी तारी हो, तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं इनके। अगर हम पिट्यूटरी भी आ जाते हैं तो पिट्यूटरी पे मोस्ट ऑफ वाली आंखों के ऊपर दबाव आ जाता है, आंखों की नसों के ऊपर दबाव आ जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि बीनाई चली जाती है। बीनाई चली जाने के साथ साथ उस पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन्स की वजह से मल्टीपल साइन सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि हाथ बड़े होना, जबड़ा बड़ा होना, चप्पल की साइज बड़ी हो जाना, मतलब पाँव बड़े हो जाना, जिस्मात बड़ी हो जाए, उसके साथ मोटापा आ जाए या वजन कम हो जाए, भूख ज़्यादा लगना या कम लगना, सर्दी गर्मी का आपको इनोप्रोटेड पता ना हो, या ज़्यादा सर्दी लगे या ज़्यादा गर्मी लगे, उसके साथ साथ जिस्म के ऊपर वो कोई निशानात आ जाए। ठीक है। तो इस तरह के साइन सिम्टम्स आ जाते हैं। अगर हम कहें कि तो पोस्टीरियर फोसा में ट्यूमर्स, पोस्टीरियर फोसा में मिडलाइन ट्यूमर्स होते हैं और लेटरल ट्यूमर्स होते हैं जिनको हम सीपी एंगल ट्यूमर्स कहते हैं। अगर सीपी एंगल ट्यूमर्स होंगे तो जो कान, चेहरे का टेढ़ापन हो जाता है, सुनाई कम देता है या सुनाई देना बंद हो जाता है, उसके साथ साथ निगलने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो नसें होती हैं वो निगलने में, सुनाई देने में और चेहरा कंट्रोल करने में वहाँ से अराइज होती है। तो अगर वहाँ पे अराइज होता है तो उनके ऊपर प्रेशर इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से ये सारे साइन सिम्टम्स आ जाते हैं। उसके साथ साथ दो दिखाई देना, और अगर प्रेशर इफेक्ट आता है सीपी एंगल ट्यूमर का तो पानी का बहाव बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो पानी की थैलियाँ होती हैं वो बढ़ जाती हैं, उसकी वजह से भी प्रेशर अप्लाई होता है और पेशेंट डाउन हो जाता है, बेहोश हो सकता है, झटके लग सकते हैं। उसके साथ साथ अगर वो प्रेशर इफेक्ट और ज़्यादा हो जाए तो हराम मगज़ के ऊपर प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकती है, दोनों टाउन, पहले एक साइड की उसके बाद दोनों साइडों की। अगर हम कहें कि मिडलाइन पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर्स हैं तो उनको बैलेंस में प्रॉब्लम होगी, चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी, उसके साथ साथ वोमिटिंग आएगी और साथ साथ मैं बता चुका हूँ कि यहाँ तो ये फोर्थ वेंट्रिकल या जो पानी की थैली वो बंद हो जाएगी और प्रेशर इफेक्ट आ जाएगा, पानी की थैलियाँ बढ़ जाएंगी अंदर और उसकी वजह से बेहोशी तारी होगी और समटाइम्स झटके लगेंगे। इस तरह के अगर साइन सिम्टम्स हो आपको तो फौरन एमआरआई करवा लें, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, न्यूरोसर्जन को स्पेशली दिखाएं। आप हमारे पास रुजू कर लें, एमआरआई करवा रहे हैं। अगर ये चीज़ आ रही होती है तो डेफिनेटली वी हैव टू डिसाइड कि सर्जरी होनी है या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होनी है या रेडियोथेरेपी होनी है या रेडियो सर्जरी होनी है, वो हम डिसाइड कर लेंगे। वो न्यूरोसर्जन डिसाइड करता है कि पेशेंट को करना क्या है। इस तरह की अगर आपको कोई वसूली आती है तो ठीक है। मेरे ख्याल से ये शॉर्ट मैसेज आप लोगों को बड़ा ही फ़ायदेमंद होगा हमारी सोसाइटी के लिए। अगर कोई सवालात हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा फ़ायदा होगा और आप मुझसे क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं और उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बता चलूँ कि मेरी कराची में प्रैक्टिस बेस्ड है। मैं साउथ सिटी हॉस्पिटल में बैठता हूँ, अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में बैठता हूँ, बुरानी हॉस्पिटल में बैठता हूँ और इन तीनों हॉस्पिटल में अगर आपको कोई भी अपॉइंटमेंट लेनी हो तो मेरा दिया गया नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।